Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 8 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। क्या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें एकांत स्थान में रहना आवश्यक है, या हम सब के बीच में रह के भी उसका अभ्यास कर सकते हैं? क्या हमें शहर में रह के हम भक्ति को कर सकते हैं, या हम शहर को छोड़ के गांव में या पहाड़ी में या जैसे हिमालय में जाना पड़ेगा? कि वास्तव में अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या हम शहर में कर सकते हैं, या हमें ऐसे दूर में जाना पड़ेगा? और क्या हमें अकेले रह के कर सकते हैं, या सबके बीच में भी रह के कर सकते हैं? तो इसके उत्तर जो है आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। और आज की सेशन में हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा अगर कोई शत्रु होता है तो उन शत्रु के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो मित्र है, शत्रु है, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक। श्लोक संख्या 9। सुहृत् मैत्रारी उदासीना मध्यस्थद्वैष्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वे और भी उन्नत माना जाता है। तो पिछले श्लोक में यानी 8वां श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे थे कि योगा के स्तर पर जो सबसे उन्नत स्तर पर है, जो योगारूढ़ अवस्था में है, उनका कैसे भाव रहता है वस्तुओं के, अलग अलग वस्तुओं के प्रति। तो भगवान कह रहे थे कि जैसे वो किस दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। सोना, पत्थर, कंकर, ये सब जो है वो समान दृष्टि से देखता है। इसका मतलब वो उस चीज़ का जो वैल्यू है वो केवल भौतिक दृष्टि से उसकी वैल्यू से वो वैल्यू नहीं देखता, क्योंकि उसकी जीवन जो है वो भगवान के जो है ऊपर स्थित है। तो वो समझ पाते हैं, क्योंकि उनको असली ज्ञान हो जाता है। तो वो समझ पाते हैं कि यद्यपि सोना और पत्थर में भौतिक दृष्टि से बहुत क्या है, अंतर है। सोना बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन अगर उस सोना जो है उसको सोने का चेन से अगर उसको बांध दिया जाता है, जेल में जैसे कोई व्यक्ति कैदी है और उसको सोने का चेन से बांध दिया गया है, तो उसके सोने का कोई लाभ है उसको, क्योंकि वही चेन जो है उसको एक्चुअली जेल में बांध दिया गया। अब वो लोहे का चेन से बांधे या स्टील की चेन से बांधे या सोने का चेन से बांधे, अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो उसको बांध के रख रहा है। वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसको बांध लिया है। तो यहाँ पे सोना का जो है कोई उसके लिए लाभ नहीं है, ये सोना उसको बांधने का कार्य किया है। तो उसके लिए ये सोने का जो व्यवहार है, उपयोगिता है, यहाँ पे क्या है, उसका बंधन के कारण है। तो इसीलिए उसको सोने का चेन और लोहे का चेन उसके लिए बराबर है। उसी प्रकार अगर ये सोना है या धन है इस संसार में, अगर वो चीज़ के प्रति आसक्त होकर वो चीज़ उसके बंधन के कारण होता है, भगवान की धाम में जाने में बाधा होती है, तो वो या पत्थर दोनों ही बराबर है। तो उस तरह से वो उस हर वस्तु को उस दृष्टि से देखता है कि यह वस्तु, जो भी वस्तु है, उसकी वैल्यू उसके लिए तभी है अगर वो उसको भगवान के और आगे बढ़ने में सहायता करे। अगर भगवान की ओर आगे बढ़ने में सहायता नहीं कर रहा तो उसको भौतिक दृष्टि से चाहे वो कितना भी
मूल्यवान हो, वो वास्तव में उसके लिए उतना मूल्य नहीं है। अब इस श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में भगवान कह रहे हैं उससे भी उन्नत स्तर जो है वो उस स्तर पे योगी कैसे देखता है, वो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को वो समान भाव से देखता है। पिछले श्लोक में था अलग अलग वस्तुओं को वो समान भाव से देखता है, और अब है अलग अलग प्रकार की जो व्यक्ति है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कौन है? जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे जो मित्र है, जो उसके हितैषी है, या उसके कोई उसकी शत्रु है, कोई उसका ईर्ष्यालु है, वो ईर्ष्या करता है उससे, और कोई जो है न्यूट्रल है, उसका मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं है, और कोई पापी है और कोई पुण्यवान है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति जो है उसके साथ उसके संपर्क होता है। अब ऐसे व्यक्तियों को वो कैसे देखता है और ऐसे व्यक्तियों के साथ वो कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान कह रहे हैं जो उन्नत है योगी स्तर पर वो समान भाव से देखता है। साधारण व्यक्ति क्या है, इस हर एक के साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहार करेगा, वो शत्रु और मित्र में भेदभाव करेगा, ये नेचुरल है। लेकिन जो योगा में उन्नत है उनका ये स्वभाव है, वो सबका समान भाव से देख सकता है। अब जो है साधारण व्यक्ति के लिए शत्रु क्या होता है? साधारण व्यक्ति के लिए शत्रु कौन होते हैं? शत्रु जो है वो क्या, जो उसके इंद्रिय तृप्ति में जो बाधा देता है वो शत्रु है। शत्रु का परिभाषा इसी प्रकार है कि वो जो भी व्यक्ति उसको कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए बाधा दे रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है अच्छा हो लेकिन उसको बाधा दे रहा है। अब मान लीजिए कोई भी जो है वो कोई गलत कार्य करने जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति करने जा रहा है, और दूसरा जो है उसका कोई जो है हितैषी है, वो सोचता है, वो बोलता है कि नहीं तुम ये करोगे, ये तो गलत चीज़ें मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा। अब ये बोलने से उसको लगेगा क्या ये मेरा शत्रु है क्योंकि वो मुझे ये करने नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है वो उसका अच्छा ही चाह रहा है, लेकिन वो उसको शत्रु मान लेता है क्योंकि वो उसकी इंद्रिय तृप्ति करने में उसको बाधा दे रहा है। तो भौतिक जगत में हम इसी प्रकार से शत्रु और मित्र को देखते हैं। जो हमारा बातों पे हाँ करता है उसको हम मित्र समझ लेते हैं, जो हमें जो है टोकता है या हमें सहायता नहीं करता है इंद्रिय तृप्ति में, हम उसको शत्रु मानते हैं। और जब हम शत्रु मानते हैं तो हम भी शत्रु की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये भौतिक जीवन है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है वो ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में उसकी चेतना उन्नत होता है। तो आध्यात्मिक चेतना में जो है उन्नत अवस्था में वो किसी को भी शत्रु नहीं देखता है, वो इस तरह से शत्रु मित्र के भाव से नहीं देखता है, भेदभाव नहीं करता। वो जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है, जो एक भक्त है, शुद्ध भक्त, उसको तो कहा जाता है कि अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु जन्म नहीं लेता है। तो अजात शत्रु, वो शत्रु को बनाता नहीं है किसी को। नॉर्मली हम क्या है, कोई हमको कुछ इंसल्ट करता है तो हम भी उसको पलट के जवाब देते हैं और उसका अगेंस्ट में लग जाते हैं, उसको बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम कभी कभी हम खुद किसी को शत्रु बना लेते हैं अपना स्वार्थ के लिए। लेकिन जो भक्त है या योगी है वो किसी को शत्रु नहीं बनाता है, और वो प्रयास यही करता है कि कोई उसका शत्रु नहीं बने, सबका साथ अच्छा व्यवहार रहे। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसने किसी को शत्रु नहीं बनाया लेकिन कोई व्यक्ति उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे कई लोग हैं, है ना। ऐसे भी निम्न प्रकार के लोग हैं जो बिना मतलब के किसी का शत्रुता हो जाती है। तो लेकिन एक जो योगी है या भक्त है, वो अगर कोई शत्रु उसके लिए शत्रु जैसे कार्य करता भी है तो भी वो उसको शत्रु मानता नहीं है। वो सोचता है वो भी मेरा जो है अच्छा ही व्यक्ति है, वो उसको एज ए शत्रु नहीं देखता है।
क्योंकि शत्रु देखेगा तो उसको शत्रु की तरह नॉर्मली लोग जैसे करते हैं शत्रु के भाव रखता है, लेकिन वो शत्रु के भाव नहीं रखता, वो उसको भी क्या है उसकी भलाई चाहता है। तो साधारण जो व्यक्ति नॉर्मली क्या करता है, टीट फॉर टैट करता है कि कोई शत्रु उसके लिए शत्रु जैसे एक्ट किया तो वो भी उसके लिए शत्रु जैसे कार्य करता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं है? जो योगी उन्नत स्तर पर है वो शत्रु को शत्रु जैसे उसको साथ व्यवहार क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर वो ऐसे करता रहेगा तो बहुत सारे लोग उसके तरह उसको कभी ईर्ष्या करेगा, उसके साथ ये करेगा, गलत कार्य करेगा, इस तरह से करता रहेगा। अगर वो सबके साथ इस तरह से व्यवहार करने लगे तो उसका मन क्या रहेगा, विचलित रहेगा। वो देखेगा इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मुझे भी ऐसा करना है। इस तरह से वो हमेशा क्या रहेगा, चिंतित रहेगा, विचलित रहेगा, उसकी मन डिस्टर्ब रहेगा और वो अपना समय का वेस्ट करेगा, व्यर्थ इसी चीजों में उसका समय चला जाएगा। तो वो भगवान की भक्ति में या प्रगति करने में, आध्यात्मिक जीवन में उसमें समय नहीं लगा सकेगा। तो ये पहला रीजन है। दूसरा, अगर वो इस तरह से करता है कि कोई उसके साथ ईर्ष्या किया तो वो भी उसके साथ ईर्ष्या करे, इस तरह से उसका जो हृदय है वो दूषित हो जाता है। ये शुद्ध भावना नहीं है। और ऐसी शुद्ध भावना नहीं है जिस हृदय में, उस हृदय में भगवान के चिंतन नहीं हो सकता है। तो शुद्ध भाव हृदय में ही भगवान विराजमान रहते हैं और भगवान के चिंतन हो सकता है, भगवान की प्रेम हो सकता है। तो इस तरह से ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के प्रति भी वो जो है समभाव रखता है। वो ये नहीं सोचता वो मेरे से ईर्ष्या करता है तो मैं भी उसको ईर्ष्या करूं। तो इस प्रकार से जो योगा के स्तर में सबसे उन्नत स्तर में वो ऐसे सबको समान भाव से देखता है। अब भगवान कह रहे हैं ये जो पिछले श्लोक में जो जिस उन्नत स्तर में वो सारे वस्तु को समान भाव से देखते हैं, उससे भी उन्नत स्तर चाहिए कि सारे व्यक्ति को समान भाव से देखने के लिए। ऐसा क्यों? ये उससे भी उन्नत स्तर है। इसलिए क्योंकि वस्तुओं को समान भाव से देखना फिर भी आसान है, क्योंकि वस्तु जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो तो उसका वैल्यू के साथ है, बस वो हमें आकर्षित करता है। कोई एक आकर्षित करता है, कोई दूसरा आकर्षित नहीं करता। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो क्या है, लिविंग है और उनकी इमोशंस है और वो रिएक्ट करते हैं। तो कोई हमारे साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, कोई हमारे साथ गलत तरह से रिएक्ट करता है। तो जब रिएक्ट करता है तो हम भी क्या हो जाते हैं, हमारे भी इमोशंस में जो है प्रभाव पड़ता है। तो उसको मैनेज करना, ऐसी स्थिति में सबके साथ इक्वल रहना, उसके लिए बहुत ऊंची चेतना चाहिए और वो केवल उन्नत स्तर पे ही हो सकता है। और इसीलिए जो है लोगों को मैनेज करना वो कठिन है, जिसे बताया जाता है पीपल मैनेजमेंट। जो कोई भी कंपनी में या टीम में टीम मेंबर्स को मैनेज करना बहुत टफ है। वस्तुओं को मैनेज करना फिर भी आसान है, लेकिन लोग जो है क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, सबके इमोशंस होते हैं, सबके रिएक्शंस होते हैं। तो इसीलिए वो उन्नत स्तर होना चाहिए जिसमें सबको समान भाव से देखें, और वो ये असली परफेक्शनल स्टेज है जिसमें सबको वो समान भाव से देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद वो एक बार कनाडा में थे। तो कनाडा में वो एक कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा आया जो प्रभुपाद को बहुत गलत तरीके से ईर्ष्या के कारण, वो भारतीय ही था, और ईर्ष्या के कारण प्रभुपाद को लेक्चर के बाद जब उन्होंने प्रश्न के लिए पूछा किसी का प्रश्न है कि नहीं, उन्होंने बहुत गलत तरीके से प्रभुपाद को एक तरह से इंसल्टिंग वे से किया, बताया। और प्रभुपाद के सारे शिष्यों को भी बुरा लगा कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भारतीय हैं, जबकि प्रभुपाद की गुणगान करना चाहिए था, एप्रिशिएट करना चाहिए था। उन्होंने इस तरह से उनको इंसल्ट किया, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ ज़्यादा उनको बोला नहीं। और वो वापस आ गए जब अपना मंदिर में। तो प्रभुपाद जब कनाडा से वापस किसी और जगह जा रहे थे, तो उस समय वो व्यक्ति जो है प्रभुपाद से मिलना चाह रहे थे।
तो बाकी शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ ईर्ष्या करता है और आपको इतना बेइज्जती किया है, तो आप उनको समय देने का कोई योग्य नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, वो मिलना चाहते हैं, उनको बुलाइए, अब मिलेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद, वो व्यक्ति प्रभुपाद को ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उनको दया कर रहे हैं। तो ये जो है, ये उन्नत स्तर में ही ये संभव है। और हम भी ये देख सकते हैं कि क्या हम, अगर कोई हमें सम्मान नहीं देता है, फिर भी हम उनके भलाई चाहते कि नहीं चाहते। ये सच्चा पहचान है एक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। और ऐसे ही चेतना में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उन्नत स्तर है। और इवन श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो इतना विख्यात थे, सारे लोग उनकी विद्वत्ता से और उनकी शुद्धता से आकर्षित थे, सब उनके गुणगान करते थे। लेकिन एक व्यक्ति जो था, उनसे बहुत ईर्ष्या करता था और उनका बिना मतलब के उनके निंदा करता था। अब उस व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता था। साधारण व्यक्ति भी समझते थे कि ये ईर्ष्या के कारण ऐसे कर रहा है। तो एक दिन उस व्यक्ति का देहांत हो गया, तो सब लोग एक तरह से प्रसन्न थे, खुश थे कि वो जो है, वो इतना पापी व्यक्ति है और वो उसका देहांत हो गया। लेकिन उस दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी थे। सब पूछता, आप दुखी क्यों हैं? बोले उसका देहांत हो गया, तो इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक उन्नत भक्त है या उन्नत आध्यात्मिक योगी है, वो इस प्रकार से अनएफेक्टेड रहते हैं जो लोग का रिएक्शन से, लोगों का व्यवहार से। और वो अपना जो व्यवहार है, शुद्ध व्यवहार, वो सबके साथ शुद्ध रूप से व्यवहार करते हैं, सबको भलाई, सबकी भलाई चाहते हैं। तो ये है जो योगी का सबसे उन्नत स्तर है, योगारूढ़ स्टेज है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उस योगी को उन्नत होने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं सदैव वो अपना मन, शरीर और आत्माओं को परमेश्वर में लगाए। तो ये नहीं एक बार लगा दिया, वो योगी को उस उन्नत स्तर में जाने के लिए उनको सदैव, हमेशा क्या है, भगवान में लगाना है, उनका मन को, उनके इंद्रियों को और शरीर को। तो भगवान पे सदैव लगाना है। तो ये इसका अभ्यास करना है, ये नहीं कभी एक बार कर लिया और छोड़ दिया। तो सदैव उसको लगाना है। फिर भगवान कह रहे हैं उसको एकांत स्थान में वो रहे। तो एकांत स्थान में रहने के लिए भगवान कह रहे हैं, एकांत स्थान का मतलब क्या है? वो स्थान जहाँ पे भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीज़ें आकर्षण करने वाला चीज़ें जो है ना हो, उससे दूर। तो ऐसे जगह जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु जो है वो कम से कम हो, कम से कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है वो ऐसे जगह पे वो जो है आध्यात्मिक
कार्य को अच्छा से कर सकता है। उसको मन जो है शांत रहेगा और वो अपने कार्य को, आध्यात्मिक कार्य पे वो मन को केंद्रित कर सकता है। अगर उसके चारों तरफ इंद्रिय विषय के वस्तु है तो वो उसकी इंद्रियों को क्या करेगा, आकर्षण करेगा, उसके मन को आकर्षण करेगा। क्योंकि ये हम सब के क्या है, करोड़ों जन्म की प्रभाव है। हमारे अंदर ये संस्कार बना हुआ है कि भौतिक वस्तु को भोग करने का हमारा इतना तीव्र इच्छा है। यद्यपि हम हो सकता है योगिक पथ पे आए हैं और हम समझ गए कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है और हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। हम समझ गए और हम चाहते भी नहीं आकर्षित हो, लेकिन फिर भी वो सारे वस्तु अगर हमारे चारों तरफ रहेगा तो वो हमें ऐसी स्थिति में हमारा मन और इंद्रिय स्वतः ही उसकी ओर चला जाएगा। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उनसे विरक्त रहना। मान लीजिए आपके सामने एक टीवी चल रहा है, ये चारों तरफ 2-3 टीवी लगा हुआ है और टीवी में अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसके बीच में बैठ के आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं क्या? ये असंभव है। मन भगवान की में लग ही नहीं पाएगा। चारों तरफ जो है ये साउंड आ रहा है और ये इस तरह से चीज़ें दिखाया जा रहा है, तो असंभव है। तो इसीलिए अगर भगवान की भक्ति करना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे जगह पे रह के अभ्यास करना है जहाँ पे कम से कम भौतिक चीज़ें हो। तो एकांत स्थान का मतलब यही है कि भौतिक जो है इंद्रिय तृप्ति की विषय ना हो। तो ये है एकांत स्थान। दूसरा, एक अकेले में, भगवान कह रहे हैं अकेले में उनको अभ्यास करना चाहिए। तो अकेले में का मतलब और लोगों के संग में नहीं। तो और लोगों का संग मतलब अब अगर और लोग बाकी लोगों का क्या है, चेतना में क्या है, दूषित है, उनकी मन चंचल है, वो इस वस्तु को के पीछे भागते रहते हैं और उनके मन में तरह तरह की आशाएं हैं, हैंकरिंग है, लोभ है कि ये चाहिए वो चाहिए। इस प्रकार से उनके मन में ऐसी इच्छाएं रहती हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं योग सिद्धि को प्राप्त करें, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, लेकिन हम ऐसे लोगों के संग में हैं तो हमें अनजाने में हम क्या हो जाएंगे, उन्हीं की चेतना आ जाएगा, हम भी उनकी जैसे भौतिक चीज को चाहने लगेंगे। तो हम एकांत में भी ऐसे जगह में भी है, लेकिन फिर हम ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहां पे इंद्रिय भोग हो सके। तो ऐसे व्यक्ति का संग जो है वो खतरनाक है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं एकांत में रह के क्या करना चाहिए, अकेले में अभ्यास करना है। और हमारा जो है भगवान की और जो है हमारा मन को लगाने के लिए अकेले होने से ही हम उसको आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ें हमको बताएगा, हमें बात करने का कोशिश करेगा, तो हमें उससे बात करेंगे या हम भगवान पे मन को केंद्रित करेंगे। तो कोई और व्यक्ति हमारे साथ में रहेगा तो उसकी कुछ नीड होगा, है ना, उसकी कुछ आवश्यकताएं होगी, उसकी कुछ डिमांड्स होंगी, चाहत होगा, तो हम उसकी चाहत को पूरा करते रहेंगे और फिर भगवान की ओर कैसे मन लगाएंगे? तो वो डिस्टरबेंस होगा। एक जितने लोग होंगे आसपास, सबकी क्या क्या अलग अलग इच्छाएं होंगी, भौतिक इच्छाएं होंगी, और वो इच्छा हमारा अंदर इच्छा नहीं भी है तो वो इच्छा हमको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो इसीलिए अकेले रहने का अभ्यास करना है और अकेले रह के ये आध्यात्मिक कार्य को अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अकेले रहना हमें अभ्यास करना है, अकेले रह के भगवान को में मन को केंद्रित करना। अब यहाँ पे
अकेले रहना क्या इस जीवन में अभी समाज में क्या संभव है? और या एकांत में रहना संभव है? कि ऐसे एकांत कहाँ है? हमें हिमालय जाना पड़ेगा, और हिमालय में जाके हम कैसे रह पाएंगे? वो संभव नहीं है। और तो जब संभव नहीं है तो फिर हम कैसे रहें? तो हम कैसे भक्ति करें? अब हमें अकेले में भी करना है, एकांत में रहना है, तो हम ऐसे लोगों के संग में ना रहें जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं। हम ऐसे लोगों के संग में रहें जो हमारा जैसा है, भक्ति के पथ में है, आध्यात्मिक पथ में है। तो जब भक्तों के संग में हम रहेंगे या जो है ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे भक्त लोग ही हैं, तो उसको एकांत जैसा ही माना जाता है। और अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो वो अकेले ही माना जाता है, क्योंकि भक्त जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी भगवान के में ही मन लगा रहे हैं। तो अगर हम सब एक साथ बैठ के जप करेंगे तो हम भी जप कर रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, किसी के मन में कोई और इच्छाएं नहीं है। तो उसमें अकेले रह के जप करने में जैसे शांत से हम कर सकते हैं, ऐसे ही सारे भक्तों के बीच में रह के भी जप करने में हम उतना ही शांत से जप कर सकते हैं, उतना ही कंसंट्रेशन के साथ जप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है भक्तों के संग में रहना वो एकांत रहना जैसा ही है, अकेले रहना ही जैसा ही है। और उसी प्रकार मंदिर में रहना या भक्तों जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहना, यह तीर्थ स्थान में रहना और वो एकांत स्थान में रहना बराबर है। तो इसीलिए वो व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकल है कि हम भक्तों के बीच में रहें। अब अगर हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एकांत स्थान में जाएं, जैसे हिमालय में जाए या कोई ऐसी जगह पे जो अकेले और हम बिल्कुल अकेले रहें, तो क्या हमें ऐसी जगह पे प्रेफर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो स्थिति है, हम अकेले रहने से हम अच्छा से भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें भक्तों के बीच में ही रहना चाहिए। अगर अकेले रहना हमारे लिए पॉसिबल है भी तो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। हम अकेले रहने से हमारा मन, दुष्ट मन, हमें अकेले में भी गलत चीज़ें हमें दिखाई पड़ता है और हम गलत चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जब भक्तों के बीच में रहेंगे तो हम गलत चीज़ नहीं करेंगे। तो इस विषय में भी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कथा है कि भरत महाराज वो अकेले रह के भजन कर रहे थे और वहाँ पे एक हिरन को उन्होंने देखा, जो एक हिरन के बच्चा जो है, हिरन की जो माँ है वो बच्चा देने के बाद उनका देहांत हो जाता है। तो वो बच्चा जो है वो अकेले जो है रहता है, असहाय। तो उन्होंने उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं अपने आश्रम में और आके वो हिरन के बच्चे के प्रति उनका आसक्ति हो जाता है। और फिर भरत महाराज इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं हिरन के बच्चे के वो प्रति कि उससे उनका अपना जो भजन है, जो साधना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो भूल जाते हैं भगवान के वर्शिप करने का समय जो है तपस्या करना, ध्यान करना, वो भूल जाते हैं। उसके समय में वो कर नहीं पाते ठीक से, क्योंकि उनका मन अब हिरन के बच्चे पे चला गया। तो इस तरह से वो हिरन के बच्चे के प्रति इतना आसक्त हो गए कि वो जिस उद्देश्य से उस आश्रम में आए थे वो उद्देश्य को धीरे धीरे भूलने लगे। और फिर एक दिन क्या हुआ, इस हिरन के बच्चे कहीं खो गया जाके। तो वो इस हिरन के बच्चे को ढूंढते ढूंढते चले गए और वहाँ पे ढूंढते ढूंढते उनका देहांत हो गया, भरत महाराज का। और फिर आगे क्योंकि वो हिरन के चिंतन कर रहे थे तो अगले जीवन में वो हिरन के रूप में जन्म लिया। तो इस प्रकार से देखिए, अकेले रहने से वो किस समय वो अपना मन गलत चीज़ों में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उनके साथ में और भक्त रहते तो भक्त उनको करेक्ट करते कि ये इतना आसक्ति सही नहीं है, तो इस तरह से वो सुरक्षा हो जाता। तो इसीलिए हम सब, खास करके हम जब उतना उन्नत स्तर पर नहीं है कि अकेले रह के भी हम पूर्ण तरह से भगवान की चिंतन में लग सके और कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जब तक हम उस स्तर पर नहीं है हमें
भक्तों के संग में रहना चाहिए। वही हमारे लिए अकेले स्थान है, वही हमारे लिए एकांत स्थान है। बस हमें भौतिकवादी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और भौतिकवादी ये जहाँ पे वो इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं उस जगह से दूर रहना चाहिए। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमारे लिए बेस्ट जगह है कि हम आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक चीज़ों का अभ्यास करें। फिर आगे कह रहे हैं भगवान कि उसको क्या करना चाहिए, वो सारे आकांक्षाओं से और संग्रह भाव से मुक्त रहना। तो अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो हमें क्या है, आकांक्षा, जो इच्छाएं हैं, हैंकरिंग, क्या हमें और चाहिए, इस चीज़ से मुक्त रहना चाहिए। और जो भी वस्तु है कि ये हमारा है, या हमारा पोजीशन जिसको बोलते हैं कि हम इसके मालिक हैं, इस भाव से उसको मुक्त रहना चाहिए। तो अदरवाइज क्या है, जो भी भौतिक वस्तु देखते हैं हम सोचने लगते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये व्यक्ति भी मेरा है, मेरे शिष्य हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। इस तरह से मैं जो है बीच में रहता है और इससे फिर हम इस संसार में बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जो योगी जो है योगा के पथ में अगर हमें प्रगति करना है तो हमें इससे मुक्त रहना कि पोजीशंस नहीं है। तो इसीलिए एक वैष्णव, एक भक्त को कहा जाता है अकिंचन। वो किसी भी चीज़ का उसका मालिक नहीं है, वो कोई भी चीज़ उसका नहीं है, ऐसे रहता है। अब अकिंचन का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ फेंक दे। अकिंचन का मतलब वो अपने आप को मालिक नहीं समझता है, लेकिन जो भी चीज़ उसके पास है वो किसका समझता है, वो भगवान का समझता है। और इसीलिए वो भगवान पे के कार्य में उसको लगाता है। तो ये असली अकिंचन है। और ये कभी वो चाहे उसके पास कितना भी हो, वो कभी नहीं सोचता ये मेरा है, वो सोचता ये सारे भगवान का है। और जब तक वो मेरा साथ पास में है उसको भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान की भक्तों की सेवा में लगाता है। तो ऐसे भावना से रह के जो है योगा का अभ्यास करेगा तो वो उन्नत अवस्था में पहुंचेगा। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।